बीसी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हर एक स्टूडेंट का, जॉब कैसे मिलेगी। मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ ये सुना है कि अगर आप बीसीए कर रहे हो तो एमसीए करना कंपलसरी है, तभी आपको जॉब मिलेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता एमसीए। ठीक है। तो मैंने वहाँ से जॉब खोजना स्टार्ट किया। बहुत आसानी से मेरे पास सर एक विप्रो की जॉब आ गई थी उस टाइम। अच्छा। और काफ़ी बड़ा एक एमएनसी था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो सीरियस नहीं थे इस बात को कि बीसीए के बाद भी जॉब मिल सकता है। मैं रिज्यूमे रख लेता था अपने बैग में और मैं घूमा करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सर कि एक्चुअली में जॉब कैसे अप्लाई करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीसी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हर एक स्टूडेंट का, जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर आप दे सकते हो। आप जॉब कर रहे हो आज की डेट में, तो क्या आपको बीसी के बाद डायरेक्ट जॉब मिली या फिर आपने एमसीए किया जब तब आपको जॉब मिली? मतलब आपका ये जो प्लेसमेंट का जॉब का जो प्रोसेस रहा है वो कैसा रहा है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। सर सबसे पहली बात तो ये कि बीसीए करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं लिटरली उनमें एक सीरियसनेस नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ ये सुना है कि अगर आप बीसीए कर रहे हो तो एमसीए करना कंपलसरी है, तभी आपको जॉब मिलेगा, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी वही था। हमारे कॉलेज ने बोल दिया भाई हमारे पास जॉब नहीं है, आप ढूंढना स्टार्ट कर दो। पहली बात तो लॉकडाउन में पास आउट थे, तो मैंने क्या किया कि और स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट 60 से 70 थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें नहीं फॉलो की जो मैंने फॉलो किया। जैसे लाइक वो सब एमसीए के लिए ट्राई करने लगे बड़े बड़े कॉलेजों में, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे जॉब लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता एमसीए। ठीक है। तो मैंने वहाँ से जॉब खोजना स्टार्ट किया। मैंने अपने स्किल पर शुरू से ही ध्यान दिया था। थोड़ा बहुत चीज़ें तो इतना तो कॉलेज में पढ़ा ही देते हैं कि आप इतना स्किल हो जाते हो, मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत सारी एमएनसीज होती है जो कि आपको लिटरली फ्रेशर में हायर करती है, कुछ बहुत ही बेसिक उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। कैसे अप्लाई किया आपने? मतलब मैंने सिंपल मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था। बहुत सारे ऐसे चैनल होते थे जो बताते थे कि इसकी वैकेंसी निकली है, इसकी निकली है, इसकी निकली है। तो विप्रो का विल्प प्रोग्राम निकला था, WILP प्रोग्राम। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मैंने क्या लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें मेरा जो है ना फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो गया। ठीक है। सेकंड भी हो गया। बहुत आसानी से मेरे पास सर एक विप्रो की जॉब आ गई थी उस टाइम में। अच्छा। और काफ़ी बड़ा एक एमएनसी था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जब विप्रो में हम गए ना सर, तो सारी चीज़ें हमारे पास थी। उन्होंने अपना पूरा सेटअप दिया, उन्होंने शुरुआत का पैसा भी 35,000 के अराउंड दिया था, सारी चीज़ें दी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। हम 3 महीने जब वहाँ थे तो हमें MX एक्सेल एंड ऑल चीज़ें सिखाई, 2 घंटे बताए जाते थे वर्क फ्रॉम होम पर। तो मैंने प्रॉपर उसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। मेरे को लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये नॉन IT का जॉब लग रहा था मुझे, टेस्टिंग में था। ठीक है। लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट थे जिनका लिटरली विप्रो में नहीं हुआ, वो सब परेशान थे। अच्छा। सब एमसीए ट्राई कर रहे थे, कोई जॉब ट्राई नहीं कर रहे थे। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो सीरियस नहीं थे इस बात को कि बीसीए के बाद भी जॉब मिल सकता है। तो मैं वहाँ से निकला, पटना से निकला और मैं दिल्ली आ गया। मैंने बोला यहाँ ऑफ कैंपस में ट्राई करेंगे। एंड यहाँ आने के बाद सर जो मैंने फेस किया है, लिटरली कभी कभी ना सर मेरे आंखों में आंसू आता है। सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे आंखों में इसलिए आंसू आता है कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं नोएडा में घूमा करता था इंटरव्यूज़ के लिए। मेरे घर के बगल में ही नोएडा पड़ता है, तो मैं रिज्यूमे रख लेता था अपने बैग में और मैं घूमा करता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था सर कि एक्चुअली में जॉब कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ें होती है ना, कॉलेज आपको बताता है कि आप अगर एक स्पेसिफिक डोमेन से अप्लाई करोगे, अगर आप वेब डेवलपर हो तो वेब डेवलपमेंट से अप्लाई करो, ऐप डेवलपर हो तो ऐप डेवलपमेंट से, ये प्रॉपर एक लैंग्वेज से अप्लाई करो। मैं डायरेक्ट फ्रेशर मारता और अप्लाई करता, कहीं नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने में बस घूमता रह गया। अच्छा। मैं घूमता रह गया, मेरे 1-2 दोस्त थे, सब घूमते रह गए। कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था सर। मैंने जे स्पाइडर को ज्वाइन कर लिया सर। काफ़ी मुश्किल से मैंने वो 35,000 अरेंज करे थे अपने भैया से, और मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं इन चीज़ों में, और मैंने जे स्पाइडर में एडमिशन लिया। लिटरली आप देखोगे ना सर, आज के टाइम में जे स्पाइडर, QS, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि प्रॉमिस तो करती है कि हम आपको जॉब देंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको बाद में बोल देता है यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर आवर प्लेसमेंट सेल एंड ऑल। एक बंदा जो 35,000 देकर आपके पास आया है, वो कितनी उम्मीदें लेकर आया है, पूरे नोएडा को घूमकर और गुड़गांव को घूम कर आया है, लेकिन वहाँ पर परेशानी हो गई। वहाँ से भी पढ़ने के बाद स्किल उन्होंने बहुत अच्छा दिया सर। जावा पूरा मेरे को पढ़ाया बहुत अच्छे से, पूरा जावा। जे स्पाइडर से आपने ये सारी लैंग्वेज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जावा, इनमें मैंने पूरा काफ़ी अच्छा एक्सपर्टाइज लिया। मैंने वहाँ से ये ज़रूर सीखा कि जॉब कैसे अप्लाई करते हैं।
है। तो यानी एक बार हिट एंड ट्राई करना चाहिए इंसान को, मेरे को लगता है लाइफ ठीक में। है। तो मैंने वहाँ से हिट एंड ट्राई किया और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। लिटरली नोएडा में क्लास था तो नोएडा की कंपनियों को देखता तो एक ड्रीम बनता था। एक BCA का सर बायोलॉजी बैकग्राउंड का बंदा कॉर्पोरेट के बारे में सोच रहा है कि मेरे को यहाँ जॉब लेना है। तो मैंने बहुत कुछ सोचा। उसके बाद मेरी ना बहुत सारी इंटरव्यूज़ में मतलब गया, बहुत सारी चीज़ें करी, नहीं मिल रहा था जॉब। फ्रेशर में सर बिल्कुल जॉब का बहुत परेशानी, ये रियल बात है। अगर कोई बोलता है कि मैं एक बार में ही ले लेता हूँ तो शायद मेरे को नहीं पता वो कैसे लेते हैं। तो फिर एक दफ़ा मैं गया था नोएडा में, बेंथन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पर गया था। जावा से मैं गया था वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है। तो जब वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए तो उनकी HR बहुत अच्छी थी। लिटरली उन्होंने कुछ भी ऐसा, एक तो इंग्लिश बैरियर मेरे लिए शुरू से रहा है, क्योंकि इंग्लिश में ही इंटरव्यूज का फर्स्ट राउंड होता है। जब वो बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और पूरा डर जाता था, पसीने आने लगते थे तो वो सारी चीज़ें भी बैरियर थी जहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन सेकेंड राउंड तक जब मैं पहुँचा, टेक्निकल राउंड में एक बार में उन्होंने हटा दिया, क्योंकि मेरे से एक्सपीरियंस वाले जो कि 2-2 साल एक्सपीरियंस वाले जावा में, वो सब बैठे हुए थे वहाँ पर, तो हमें हटा दिया। लेकिन मुझे उनकी जो HR थी उन्होंने बोला कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट में एक पोस्टिंग खाली है, तुम आओगे तो इंटर्नशिप कर लो, हम 1 महीने पैसे नहीं देंगे, उसके बाद हम तुम्हें कुछ अमाउंट देने लगेंगे। वो 3 साल का मेहनत और 6 महीने की मेहनत, और उसके बाद एक जो सर फ्री में मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो इमोशनल हो गया था पूरा। बस कैसे भी लगवा, एक्सपीरियंस लेना है मेरे को, एक्सपीरियंस लेना है मेरे को, IT में आना है बस, क्योंकि सब नॉन IT में जा रहे थे, कॉल सेंटर एंड ऑल, डाटा एंट्री में जाने लग रहे थे। तो क्या करता, तो फिर मैं वहाँ पर ज्वाइन कर गया। 1 महीना फ्री में इंटर्नशिप किया। तो मैं कहता हूँ कि वो जर्नी तो मतलब आगे रही कि फिर 1 महीना इंटर्नशिप के बाद फिर मैंने अपनी टेक्नोलॉजी मूव किया, कंपनी ने भी मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी दिया। फिर उसके बाद आज आप देख रहे हो सर इतना अच्छा जगह है। तो हिट एंड ट्राई ज़रूरी है। हाँ, तो मतलब आपके इससे मेरे को एक लर्निंग यही मिल रही है कि जो सोचते हैं कि BCA डिग्री करके एकदम जॉब मिल जाएगी, तो ये आसान नहीं है। आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोर्सेज जैसे इन्होंने किए, एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कहीं शायद आपको इंटर्नशिप शायद अनपेड भी करनी पड़े 5 महीने 6 महीने कि ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, फिर आप परमानेंट जॉब में जाएंगे। तो मतलब ये जर्नी ऐसी है BCA फ्रेशर की, राइट? ये लिया जा सकता है, अच्छी जॉब ली जा सकती है, क्योंकि कंपनी डिग्री नहीं देखती। मैंने इतना देखा है, आप MCA कर लो, आप BCA कर लो, BA किए हो, उतना मैटर नहीं करता है, मैटर स्किल करता है। राइट। एंड BCA वाले स्टूडेंट अगर सीरियस हो जाएं अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही, सेकेंड सेमेस्टर से, तो बहुत अच्छा जॉब खोल सकते हैं। आज के टाइम में लिटरली मेरे ही कंपनी में मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि 16 LPA का एज अ फ्रेशर प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर किया। अच्छा। BCA ग्रेजुएट। अच्छा। ओनली BCA 16 LPA। अच्छा। वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हैं जिन पर अगर शुरू से ध्यान दिया जाए